इस फिल्म के डायरेक्टर पागल हैं। एक 11 साल की लड़की को एक छोटे से शेर के साथ है। वे एक साथ बड़े होते हैं, उनका प्यार दिखने के लिए। निर्देशक किसी भी फिल्म प्रभाव का उपयोग नहीं करते हैं। असली इंसान, असली शेर। इस फिल्म को खत्म करने में 3 साल लगे। मिया और सफेद शेर। मिया एक शांत स्वभाव की लड़की है। उसके पिता एक पालतू पशु फार्म पर काम करते थे। उसे लंदन से अफ्रीका के सवाना में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। तो मिया केवल विद्रोही नहीं है, लेकिन वो यहाँ के सभी जानवरों से भी नफरत करती है। क्रिसमस पर उसके लिए पिता एक खास तोहफा तैयार करते हैं। यह अलग आनुवंशिकी वाला शेर है, इसलिए वह सफेद है। यह छोटा सा शेर बहुत प्यारा है, लेकिन मिया कहती है कि उसे यह पसंद नहीं है। लेकिन छोटा शेर उसे पसंद करता है। जब मिया उदास होती है, यह उसके पास आता है और मिया की उंगली चाटता है। शेर उसकी भावनाओं को समझ सकता था। हालांकि छोटा शेर प्यारा है, लेकिन इससे धोखा मत खाना। वो जल्द ही बड़ा हो जाता है। वो बहुत शरारत भी करता है। जब मिया फुटबॉल खेलती है, वो उसे परेशान करता है और सब कुछ तोड़ देता है। मिया बहुत गुस्से में है। तब शेर आज्ञाकारी होता है। वो मिया के बिस्तर पर चढ़ जाता है। मिया उसे माफ कर देती है। शेर को चीजों को काटना पसंद है। मिया फिर उसके साथ यार्ड में रस्साकशी खेल रही थी। 4 महीने में शेर बड़ा हो गया है। मिया उसे रोज सिखाती है। वो शेर के साथ ही सोती है, जो उसके माता पिता को चिंतित करता है, क्योंकि जानवर अभी भी जानवर ही है। उसको बदलना मुश्किल है, लेकिन मिया को इसकी परवाह नहीं है। वह शेर पर विश्वास करती है। रुको चाली। 1 महीने बाद शेर मिया जितना ऊंचा हो जाता है। जब वो उसे बाहर ले जाता है, अचानक शेर ने उसे खरोंच से घायल कर दिया। पिता गुस्से में हैं और उसे बांध देते हैं। इसे बाहर मत जाने दो। मिया को स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन मिया के बिना शेर अपनी आत्मा खो देता है। न खाना, न पीना। अन्य शेरों के हमले का वह सामना भी नहीं करता। अंत में वो इस रूप में बदल जाता है। घायल शेर को देखकर उस पर मिया के माता पिता को दया आती है। मिया को मैच की परवाह नहीं है। वो घर आती है। बाप को शेर को छोड़ देना चाहिए। मिया की देखरेख में शेर काबू में है। 1 साल बाद वो 50 किलो से अधिक का है। वो एक राजा के समान है। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मिया अपवाद है। माँ उससे कहती है शेर की ओर पीठ मत करना, लेकिन मिया को परवाह नहीं है। परिणाम, वो शेर पर विश्वास करती है। मिया के अलावा उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। शेर एक शूरवीर की तरह है। वो मिया की रक्षा करता है। 2 साल बाद शेर का शरीर बड़ा हो गया। वजन भी 100 किलो से अधिक है, लेकिन मिया हमेशा उसके साथ खेली है। शेर चीजों को तोड़ना पसंद करता है। मिया को एक पुरानी कार मिलती है ताकि वो खेल सके। उस दिन उसका भाई जिज्ञासु है, मिया के साथ अंदर आता है। माता पिता यह देखते हैं। गोली मारने के लिए पिता जल्दी से एनेस्थीसिया गन लेता है। दहशत में छोटा भाई लड़खड़ा गया और एक चट्टान पर अपना सिर दे मारा, जिससे पिता नाराज हो जाते हैं। वो मिया को चेतावनी देते हैं, अगर वो शेर के साथ खेलती है तो वो उसे बेच देगा। तभी से शेर जाल में बंद है। मिया और शेर का साथ एक जाल से अलग हो जाता है। मिया समझती है कि शेर इस जगह का नहीं है, उसे प्रकृति में वापस जाना चाहिए। तो वह खलिहान में घुस जाती है और अपने भाई से वीडियो लेने के लिए कहती है। वीडियो में मिया वादा करती है कि वो शेर को प्रकृति में मुक्त होने देगी, लेकिन दुर्भाग्य से पिता वीडियो देखते हैं। वो उसे बेच देंगे। मिया आहत है। वो एक रात पिंजरे के पास सोती है। अगले दिन खरीदार आता है। शेर के नए घर को जानने के लिए मिया कार में घुस गई। वो देखती है कि एक स्वस्थ बूढ़े शेर को कार में ले जाया जा रहा है। फिर इसे दूसरे पशु फार्म में ले जाया जाता है। इस महिला ने धनुष उठाया और तीर खींच लिया। एक शेर वहां दिखता है। महिला ने तीर चलाया। मिया ने शेर की चीख सुनी। शेर मरा नहीं है। बगल के व्यक्ति ने बंदूक से गोली मार दी। मिया समझती है कि बेचा हुआ शेर अमीरों का शिकार बनेगा। मिया भयभीत है। उस रात उसने शेर को बचाने का फैसला किया। समय बचाने के लिए वो चुपके से पिंजरे का दरवाजा खोलती है। सभी जानवरों निकाल जाते हैं। मिया और शेर शरण मार्ग पर चल रहे हैं। सुबह माँ दरवाजा खोलती है। दरवाजे के सामने एक बड़ा शेर है। माता पिता कैमरे से सच्चाई जानते हैं, लेकिन अब उनके घर के आसपास कई जानवर हैं। वहीं दूसरी तरफ मिया की राह भी आसान नहीं है। उन्हें पेट्रोल भरना होगा। पुलिस भी शहर के चारों ओर उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है। रास्ते में मिया सो गई और यही दुर्घटना का कारण बनता है। कई संघर्षों के बाद मिया रोती है। शेर निकल आता है, उसे आराम देता है। वे छत पर आते हैं और तारों का आकाश देखते हैं। मिया शेर पर लेट जाती है। सुबह होते ही शेर गाड़ी में छिप जाता है। वो अपना सफर जारी रखते हैं।
वो एक सुपरमार्केट पर रुकते हैं। मिया को उसके भाई के संदेश मिलते हैं कि पुलिस शेर को मारने के लिए ढूंढ रही है। मिया शेर को सुपरमार्केट से घुमाने के लिए ले जाती है। उसने अंदर जाने के लिए शेर को सहलाया। प्रवेश करने के बाद लोग बहुत डरे हुए हैं और हक्का बक्का रह जाते हैं। माँ, एक बड़ा शेर देखो। कई लोगों के बीच से वो स्वतंत्रता के लिए निकलते हैं। मिया दरवाजा खोलती है। उनके सामने विशाल मैदान दिखाई देता है। सब जानवर यहाँ रहते हैं और यह शेर का घर है। शुतुरमुर्गों का झुंड देख शेर ने उनका शिकार किया। मिया बहुत खुश है। उसने शुतुरमुर्ग के पंखों में से एक को रखने के लिए उसका एक पंख तोड़ दिया, क्योंकि ये है शेर का पहला शिकार है। इस समय शेर खरीदार ने भी पीछा किया। उन्होंने उससे बेरहमी से पूछा कि शेर कहाँ है। मिया को धमकाया जा रहा है। शेर तुरंत दौड़ता है। जब तक मिया उसे रुकने के लिए नहीं कहती, वो हमला करना बंद नहीं करता है। वे अंत में प्रकृति आरक्षित में आते हैं। बस उस छोटे से पुल को पार करना है और शेर मुक्त हो जाएगा। अब जब मिया के पास ताकत नहीं बची है तो वो जमीन पर बैठ जाती है और शेर को अलविदा कहती है। उसी पल पुलिस और पिता आते हैं। वे शेर की ओर बंदूक तानते हैं। वे उसे मार सकते हैं। बेबस मिया सिर्फ अपने पिता पर चिल्ला सकती थी, कृपया उसे बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? पिता मिया के प्यार से भावुक हो गए हैं। वो शेर की रक्षा के लिए उसके साथ चलते हैं। यह वो अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं। अंत में शेर वापस प्रकृति में आ जाता है। मिया और परिवार के सदस्य भावनात्मक रूप से एक दूसरे को गले लगाते हैं। 1 साल बाद परिवार एक बार फिर उस जंगल में आता है। शेर का अपना परिवार है। 100 साल पहले अफ्रीका में 150,000 जंगली शेर रहते थे। अभी इनकी संख्या घटकर 10% रह गई है। फिल्मों की तुलना में वास्तविकता अधिक क्रूर है। कृपया याद रखें, कोई तस्करी नहीं होगी तो कोई चोट नहीं होगी।